मैंने HBTI से इंजीनियरिंग करी है और वो स्टेट लेवल का एक एग्जाम होता था जिसका नाम होता था UPSEEE करके। उस समय उसमें एडमिशन होता था, अभी तो जेई मेन के थ्रू ले रहे हैं वो लोग HBTI में। तो वहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक दिन पहले मॉक दिया, मेरा एग्जाम होने वाला था, बीच में मेरा लंबा कुछ गैप हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच भी चल रहा था। और फिर मैंने एक दिन पहले, मतलब मेरा कल एग्जाम होना था और मैंने एक दिन पहले सोचा मॉक देता हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा, और मैंने मॉक दिया और 2000 बच्चों के मॉक में मेरी रैंक 1600 के आसपास आई। 2000 बच्चों ने उस मॉक को दिया था, मेरी 1600 के आसपास रैंक आई थी। शाम को जब वो मार्क लिस्ट निकली, रैंक लिस्ट लगती थी उस समय जो कोचिंग होती थी वहां पर, मैंने कहा यार सुबह एग्जाम है, मेरी ये हालत है भाई, अब तो बर्बाद हो गया मैं। ये ख्याल मन में तुरंत आया, बट इमीडिएटली आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। इज इट टाइम टू सरेंडर और इट्स टाइम टू फाइट? सो आई चोज टू फाइट। आई सेड फॉरगेट अबाउट इट, जो हुआ सो हुआ। मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे यार, जब वहां लाखों बच्चे बैठेंगे, यहां 2000 बच्चों में 1600 रैंक है, लाखों बच्चों में तो पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने कहा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे मैं सरेंडर तो नहीं करने वाला हूं, आई विल फाइट। खराब था मेरा दिन आज, एंड आई वाज रियली आउट ऑफ टच बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर एग्जाम आई वाज नॉट एबल टू स्टडी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड आई वेंट टू द एग्जाम। आई फॉरगेट अबाउट द लास्ट एपिसोड, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। मैंने अपने आप को बैक किया कि एग्जाम में मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं, जो गया वो गया। एग्जाम का दिन मेरे लिए एक नया दिन है, मैं तो दिल से खेलूंगा रिलैक्स होके, हो या ना हो, रैंक अच्छी आए या ना आए, ठीक है, मैं तो फ्री खेलूंगा, बिना डरे हुए खेलूंगा। आपको पता है इस एग्जाम में मेरी रैंक कितनी आई फाइनली? 103 रैंक मेरी आई थी, 103। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको मैं लिटरली बता रहा हूं कि एग्जाम में मुझे कुछ ऐसी चीजें याद आ रही थी जब मैं कर रहा था, जो मैंने बहुत दिनों से रिवाइज नहीं करी थी। शायद मेरी कॉन्शियस मेमोरी में वो चीज नहीं थी, बट पहली बार मैंने सबकॉन्शियस प्ले भी देखा है। आप जो कुछ पढ़ते हो, आपको पता है, हर एक चीज आपके अंदर स्टोर्ड है, हर एक चीज आपके अंदर स्टोर्ड है। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर माइंड। हां, कोई चीज बहुत नीचे गहरी दबी हुई है, उसको एक्सेस करना आसान नहीं है, बट इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि आप कोई भी चीज जो देखते हो वो स्टोर होती है तुम्हारे अंदर। हमारे यहां जो मिस्टिक कल्चर है या योगिक कल्चर है, वो भी कहता है एवरी इंप्रेशन, एवरी साउंड इज स्टोर्ड इन यू। आपको अगर ध्यान हो गौतम बुद्धा के बारे में, तो वो तो कहते थे कि उन्होंने जब मेडिटेशन करके ना, वो अपनी कितनी पिछले जिंदगियों के बारे में उन्होंने बात करी। तो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, एवरीवेयर, सब कुछ यहां पर है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना इंटेंस हो, कितना रिलैक्स्ड हो। एग्जाम में मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैं आईटी का एग्जाम लिख रहा था, मुझे याद है आईटी प्रीलिम्स में, या मैं इस एग्जाम को लिख रहा था, जब कई बार ऐसी चीजें आपको वहां याद आती हैं सवाल करते समय, जो आपने 6-6 महीने से रिवाइज नहीं किया है, आपकी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं है। कोई बाहर आपसे पूछ लेता, वो चीज आप नहीं बता पाते, बट वो चीजें वहां पर स्ट्राइक कर जाती हैं इमीडिएटली। दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू आर रिलैक्स्ड। अगर आप टेंशन में हो, आप बहुत ज्यादा पैनिक स्टेट में हो, तब तो सवाल भूल जाओ तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। इफ यू आर रिलैक्स्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड चूंकि एग्जाम बहुत इंटेंस मोमेंट होता है, आप इतना फोकस्ड होते हो कि आप शायद अपनी तैयारी में कभी उतना फोकस एक चीज पर नहीं किया होगा जितना आप एग्जाम के उन 3 घंटों में फोकस्ड होते हो। सुप्रीम फोकस होता है आपका एग्जाम में, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो। इंटेंस फोकस में अगर आप रिलैक्स रह गए, मैं आपको बता रहा हूं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन व्हिच यू विल फील मैजिकल है, कि आपका दिमाग कितना मैजिकल है।